पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। यह सीट कभी टीएमसी की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार वह चौथे स्थान पर खिसक गई और जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एक्स हैंडल पर एक लंबा मैसेज लिखा कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान की आज हुई मतगणना ने गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है। आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई, जबकि 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 राउंड की ही मतगणना हुई थी। देश इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे रहा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पार्टी कार्यालयों में दिनदहाड़े तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत जिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ पर एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने के आरोप लगे, उन्हें पश्चिम बंगाल की नई सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। यह नियुक्ति उस समय की गई जब फाल्टा में आदर्श आचार संहिता लागू थी और मतदान प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 4 मई को मतगणना स्थल से तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को भाजपा को छोड़कर कथित तौर पर अधिकारियों और चुनाव आयोग के अधीन तैनात केंद्रीय बलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। यह बेहद चिंताजनक है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना पर सीधा प्रहार करता है। जब तक समझौता कर चुके अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता और मतगणना प्रक्रिया की स्वतंत्र सीसीटीवी जांच नहीं कराई जाती, तब तक जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल और मजबूत होते जाएंगे। सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। यह सीट कभी टीएमसी की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार वह चौथे स्थान पर खिसक गई और जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एक्स हैंडल पर एक लंबा मैसेज लिखा कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान की आज हुई मतगणना ने गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है। आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई, जबकि 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 राउंड की ही मतगणना हुई थी। देश इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे रहा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पार्टी कार्यालयों में दिनदहाड़े तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत जिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ
पर एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने के आरोप लगे। उन्हें पश्चिम बंगाल की नई सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। यह नियुक्ति उस समय की गई जब फाल्टा में आदर्श आचार संहिता लागू थी और मतदान प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 4 मई को मतगणना स्थल से तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को भाजपा को छोड़कर कथित तौर पर अधिकारियों और चुनाव आयोग के अधीन तैनात केंद्रीय बलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। यह बेहद चिंताजनक है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना पर सीधा प्रहार करता है। जब तक समझौता कर चुके अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता और मतगणना प्रक्रिया की स्वतंत्र सीसीटीवी जांच नहीं कराई जाती, तब तक जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल और मजबूत होते जाएंगे। सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। यह सीट कभी टीएमसी की गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार वह चौथे स्थान पर खिसक गई और जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एक्स हैंडल पर एक लंबा मैसेज लिखा कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान की आज हुई मतगणना ने गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है। आज दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई, जबकि 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 राउंड की ही मतगणना हुई थी। देश इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे रहा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पार्टी कार्यालयों में दिनदहाड़े तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत जिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ पर एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने के आरोप लगे, उन्हें पश्चिम बंगाल की नई सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। यह नियुक्ति उस समय की गई जब फाल्टा में आदर्श आचार संहिता लागू थी और मतदान प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 4 मई को मतगणना स्थल से तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को भाजपा को छोड़कर कथित तौर पर अधिकारियों और चुनाव आयोग के अधीन तैनात केंद्रीय बलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। यह बेहद चिंताजनक है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना पर सीधा प्रहार करता है। जब तक समझौता कर चुके अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता और मतगणना प्रक्रिया की स्वतंत्र सीसीटीवी जांच नहीं कराई जाती, तब तक जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल और मजबूत होते जाएंगे। सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।